बीसीसीएल भाटी कोलवरी क्षेत्र के नागदा खदान हादसे की उस काली स्याह रात को महुदा के लोग शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। शनिवार को नागदा हादसे की 19वीं बरसी मनाई गई। बताते चले कि 6 सितंबर 2006 को नागदा की हादसे की याद आते ही भाटी व महुदा क्षेत्र के लोग कांप उठते हैं। घटना के बाद का मंजर भयावह था। विडंबना देखिए, बरसी में फिर से हर बार की तरह इस बार भी बीसीसीएल के आला अधिकारी, विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित किया, भाषण दिए और चले गए। हादसे के बाद जो दर्द महुदा क्षेत्र के लोगों ने झेला उसे महसूस करने वाला कोई नहीं होगा। वहीं शनिवार को शहीदों के परिवार, बीसीसीएल प्रबंधक, जनप्रतिनिधि, यूनियन के नेताओं, समाज सेवी ने शहीद स्थल नागदा बीसीसीएल कोलवरी 17 नंबर नागदा शहीद स्थल पर 19वीं बरसी में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर महाप्रबंधक अरिंदम मुस्तफी, प्रबंधक विभूति चंद्र मिश्रा, सुधीर सिंह, पूर्व बियाडा अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय झा, बीसीकेयू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हलधर महतो, केंद्रीय सचिव मानस चटर्जी, पीएन तिवारी, बिशुन रवानी, भक्तु प्रसाद महतो, अधिवक्ता निर्मल कुमार रवानी, अशोक दसौंदी, इंटक के महामंत्री एके झा, राजा कर्मकार, भाटी ओपी प्रभारी अनूप कुमार सिंह, एसआई बाजुन हेम्ब्रम, एएसआई निरंजन प्रताप, एसके शर्मा, नागेंद्र चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री धनेश्वर महतो, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेखर सिंह, पूर्व जीप सदस्य संतोष कुमार महतो, शिव कुमार महतो, दीनानाथ केवट, विद्या प्रकाश पांडे आदि ने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। ज्ञात हो कि 6 दिसंबर 2006 को भाटी कोलवरी के नागदा 17 नंबर इंक्लाइन में शाम 7:30 बजे अचानक भयंकर विस्फोट हुआ था। चारों ओर धुआं ही धुआं था। इसके साथ ही कोहराम मच गया था। खदान के अंदर 50 श्रमिक अपनी दूसरी पाली की ड्यूटी पर गए थे। विस्फोट के बाद खदान पर बैठे कोलवरी के पदाधिकारी स्थिति को देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए थे। देखते ही देखते नागदा से लेकर महुदा तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी, परंतु प्रबंधन द्वारा राहत कार्य समय पर शुरू नहीं किया जा सका था। घटना के बाद तत्कालीन सीएम शिबू सोरेन, सीएमडी पार्थो भट्टाचार्य सहित कई मंत्री, पुलिस अधिकारी, नेता व समाजसेवी पहुंचे थे। काफी जद्दोजहद के बाद 7 सितंबर की शाम प्रबंधन ने किसी तरह मनोज मिश्रा का शव निकाला। बाद में रेस्क्यू टीम द्वारा एक एक कर शहीद हुए 49 श्रमिकों को शव को खदान से बाहर निकाला गया। घटना मीथेन गैस विस्फोट से घटी थी। नियम के अनुसार भूमिगत खदान से एक तरफ कोयला निकाला जाता है और दूसरी ओर बालू बंकर के माध्यम से खदान में खाली हिस्सों में भरा जाता है। प्रबंधन की लापरवाही देखिए। खदान के अंदर से कोयला तो लगातार निकाला गया, परंतु इसमें बालू भराई नहीं की बराबर हुई। नतीजा, कोयला निकाले गए सभी जगह खाली पड़ी थी। उक्त खाली जगहों में मीथेन गैस भर चुकी थी। वहीं सही ढंग से ऑक्सीजन भी खदान के अंदर नहीं जा रही थी। नतीजा, खदान के अंदर गैस भर गया और अचानक विस्फोट हो गया। इस हृदय विदारक घटना के बाद खदान के अंदर सभी श्रमिकों को शव इस कदर जल चुके थे कि किसी को भी पहचान पाना मुश्किल था। सभी का शव एक जैसा दिख रहा था। सभी के कमर में जो बत्ती कैंप लैंप की बैटरी टंगी हुई थी, उसी बत्ती के नंबर से सभी शवों की पहचान हो पाई थी। यह हादसा मानो भाटी कोलवरी क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गया। प्रबंधन ने नागदा की दोनों खदानें 14 नवंबर व 17 नंबर को बंद कर दिया। श्रमिकों का स्थानांतरण किसी और जगह कर दिया गया। कोलवरी पर निर्भर छोटे छोटे दुकानदार, ठेला वाले, खोमचा वालों को अपनी अपनी दुकानें बंद कर देनी पड़ी। देखते देखते कोयले से भरा यह भाटी कोलवरी क्षेत्र वीरान हो गया। 50,000 की आबादी प्रभावित हो गई। 2-3 सालों तक बीसीसीएल के सीएमडी व अन्य आला अधिकारियों सहित कई मंत्री एवं नेताओं ने खदान को पुनः चालू करने का आश्वासन दिया, परंतु सभी ने चुप्पी साध ली और नतीजा ढाक का 3 पात निकला। आज ही के दिन में 2006 में नागदा में एक्सप्लोजन से हमारे 50 मजदूर शहीद हो गए थे। जब बीसीसीएल का ही लापरवाही से बीसीसीएल में ही एक्सप्लोजन हुआ है। बीसीसीएल में और कहीं भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। सीसीसीएल में ढोड़ी कोलियरी में हुआ, सेल के अंदर में जीतपुर हुआ, मगर ये सब बीसीसीएल की लापरवाही, सुरक्षा का कमी के कारण ये घटना घटी है। हम चाहते हैं दोबारा इस तरह की घटना बीसीसीएल में न हो। कहीं भी कोल इंडिया में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा पर पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक सवाल मेरा है। 19 साल हो गए दादा इस घटना को।
आज तक जो दोषी अधिकारी थे उस पर क्या कार्रवाई आप लोग करवाए हैं? कोर्ट में केस हुआ। न्यायालय से अलग बात है सर। हाँ। यूनियन क्या कर रही है इस पे? अभी उसके बाद कोई भी इसके लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी भी संगठन ने आगे नहीं बढ़ा। BCTU ने केस किया, FIR हुआ, उसके बाद सब सलट गया, शांत हो गया। तो मजदूर हित की बात आप लोग करते हैं सर, मजदूर के लिए आप लोग खड़ा क्यों नहीं हुए? उसके बाद भी हम लोग ने कितना भी लिखा पढ़ी कर दिया, DP के जितना भी कोयला भवन के अधिकारी आता था लिखा पढ़ी करके दिया जाता था, कोई जवाब नहीं हुआ। ना कोलियरी को चालू किया, इस एरिया को बंद के कागार पर ले गया। इस WJ एरिया में प्रोडक्शन के नाम पर अभी कुछ नहीं है, सब बंद है। महोदा एरिया, महोदा ग्रुप भी बंद है, WJ में मुन्नीडी भी बंदी की कागार में है, सब तो बंद है। क्या लगता था कि जो मजदूर के जो परिवार जो है आज भी उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं? हाँ, हम बहुत दुखी हैं। उसके लिए बहुत जो आता है श्रद्धांजलि देता है उनका परिवार के लोग, हम लोग बहुत दुखी हैं। आवे श्रद्धांजलि दे, साल में एक बार आवे, याद तो करे अपने कर्मचारियों को, अपने मजदूरों को। ठीक है। हाँ, आज का ये कार्यक्रम के संबंध में कुछ बातों को रखना चाहेंगे सर? आज का 6 सितंबर इस महोदा ग्रुप ऑफ माइंस के लिए बहुत ही दुखद का दिन है। और जो हमारे मजदूर साथी शहीद हुए, अपने उनकी दुखद मृत्यु हुई खान दुर्घटना में, उसको याद करने के लिए और उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए ये हर वर्ष ये मेला लगता है। शहीद मजदूरों की इस याद में हर मजदूर संगठन, हर मजदूर परिवार और संबंधित मजदूर परिवार के सदस्य यहाँ आते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये सितंबर का महीना जो भारतीय के लिए था, उस समय तत्कालीन शशि कुमार थे यहाँ के चेयरमैन कोल इंडिया, और भट्टाचार्य साहब CMD थे। ये दुखद घटना घटी थी, मजदूर शहीद हुए थे और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। मैं एक मजदूर संगठन के सिपाही होने के नाते हर साल यहाँ आता हूँ और अपने दिवंगत मजदूरों की स्मृति में अपना श्रद्धासुमन चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। दुख इस बात का है कि आज की हमारी वर्तमान जो सरकार है और जो हमारा मैनेजमेंट है, दोनों उस चीज़ से सबक नहीं ले सका। और जो कोल इंडस्ट्री के लिए इंदिरा जी का सपना था, मजदूरों के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके अच्छे, उसको आज धाराशाही किया जा रहा है कि आर्थिक चक्र को बदला जा रहा है। जहाँ हमारे पास कोल इंडिया में लगभग 7 लाख मजदूर काम करते थे, भारत लिमिटेड में 1,80,000 मजदूर काम करते थे। आज हमारे पास 30,000 मजदूर परिवार मात्र काम करते हैं। रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, जबकि कोल इंडस्ट्री रोजगार की जननी है। लेकिन सरकार की अपनी सोच है। आज प्राइवेट मजदूर 6,000, 5,000, 7,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग में काम करने के लिए मजबूर हैं। और एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ बेरोजगारी की मार इस कोल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। ये अभिशाप बन रहा है। और कोल इंडस्ट्री में जो घटनाएं घटी, अभी एक दिन पहले कल जो कटरास एरिया में घटना घटी है, आप पत्रकार बंधु इससे वाकिफ़ है। ये इस बात का एहसास करा रहा है कि सरकार की गलत नीति के चलते, पूंजीवादी सोच के चलते, ठेकेदारी प्रथा के समर्थन के चलते एक दिन ऐसा आएगा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भविष्य पूरी तरह अंधकार में कर, जबकि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इस कोल इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरे देश का और इस धनबाद जिले का, खास करके झारखंड का एक लाइफ लाइन है। ऐसे हालात में मजदूर परिवार दुखी है, संबंधित मजदूर परिवार, और ये इस बात का मजदूरों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दुख है, काफ़ी आक्रोश है। हड्डी के मजदूरों के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हुआ, ये भी दुखद है।
हम उम्मीद करते हैं, भाग्य सोने की चिड़िया है ये महोदा ग्रुप ऑफ माइंस। यहाँ इतना बेशकीमती कोयला है और दामोदर नदी के किनारे इतने कम गहराई में कोयला है कि हम देश को न केवल करोड़ों टन कोयला दे सकते हैं बल्कि हजारों मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं और एक नई जिंदगी का शुरुआत करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन आज हमारा कोयले का भी दोहन हो रहा है, मजदूर का भी दोहन हो रहा है। मजदूर परिवार भी आतंकित और परेशान है, मजदूर संगठनों पर खतरा है और पूंजीवादी लोग, पूंजीपति समर्थक सरकार की नीति से हर लोग त्राहिमाम है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन जो संघर्ष है वो ट्रेड यूनियन का, हर मजदूर संगठन का चल रहा है और वो चलेगा और अंतिम परिणाम तक चलेगा। निश्चित रूप से आने वाला समय कोयला मजदूरों के लिए नया बिहान लेकर आएगा। खास करके ये सितंबर महीना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए दुखद दिन है। इसी 6 सितंबर को यहाँ घटना घटी थी और 14 सितंबर को हुर्राडी में माइंस एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में भी अंडरग्राउंड माइंस में हम गए थे और मजदूरों के सब को इतने पानी में हिल कर हम लोगों ने निकाला था। उसके बाद 26 सितंबर को गजलीटाड़ में हादसा हुई। ये महीना सबसे दुखद महीना है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए और जो सबक सीखना चाहिए था गवर्नमेंट को और मैनेजमेंट को, वो इस घटना से नहीं सीखा। ये दुखद पल है। इसका 19वां साल हो रहा है। इससे संबंध में आप शुरू से हैं, इस यूनियन में भी हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये नागदा हादसा बहुत दुखद घटना है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षा का लापरवाही बीसीसीएल के द्वारा यहाँ किया गया, जिसके कारण असमय 50 मजदूरों का निधन हो गया। ये बहुत गंभीर हादसा है। इस संबंध में बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन शुरू से ही, हादसा के बाद से ही हमेशा इसका आवाज़ उठाते रहा है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई होना चाहिए था वो अभी तक वैसा कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। और प्रबंधन के द्वारा भी ये जो सिर्फ साल में एक बार याद करके प्रबंधन जो है अपना खाना पूर्ति करके चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूर दराज से जो शहीद हुए हैं उनके आश्रित जो आते हैं, कम से कम उनके लिए भी यहाँ कुछ व्यवस्था होना चाहिए था। छोटा बच्चा को लेकर के आते हैं, सुबह उठ करके ये सब आते हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था भी यहाँ नहीं है जो कम से कम कुछ उन लोगों को, छोटा बच्चा जो यहाँ आता है, कम से कम कुछ खाने पीने का व्यवस्था भी यहाँ होना चाहिए। वो भी प्रबंधन के द्वारा जो है यहाँ नहीं किया जाता है, जो ये एक बहुत ही प्रबंधन के द्वारा ये घोर लापरवाही को दर्शाता है। संवेदना के प्रति भी जो है ये बीसीसीएल का रवैया ठीक नहीं है और बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन इस चीज़ को हमेशा उठाते रहता है। महोदा क्षेत्र जो है, तमाम महोदा क्षेत्र की कोयलेरियाँ आज एक एक कर लगातार बंद हो गया है। इसको चालू करने के लिए भी किसी प्रकार का प्रबंधन कोई अपना व्यवस्था नहीं कर रहा है और कोयला का अपार भंडार इस क्षेत्र में है। प्रबंधन सुस्त है और तमाम जो है इसको निजी कंपनियों के हवाले करने का प्लान प्रबंधन के द्वारा रखा गया है और यहाँ के ग्रामीण जो है, विस्थापित जो हैं, यहाँ के रैयत जो हैं, वो उनका भविष्य भी यहाँ चौपट है। उनका भविष्य पर भी बहुत बड़ा बीसीसीएल के द्वारा प्रहार किया गया है। यहाँ की ग्रामीण स्थिति जो है, पानी खेत में ठहरता नहीं है, खेती होता नहीं है और विस्थापितों का शुद्ध प्रबंधन सिर्फ अपना कोयला निकाल करके चला गया और यहाँ के रैयतों को अपना मजबूरी में छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम किसानों का सुध लेना चाहिए, यहाँ के ग्रामीणों का सुध लेना चाहिए और
यही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। खदान हादसों की बात करें तो चासनाला खदान हादसा, नागदा खदान हादसा, गजलीटाड़ खदान हादसा और फिर इन खदान हादसों में एक नया और खदान हादसा जुड़ गया। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 4 अंतर्गत स्थित काटा पहाड़ी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का खदान हादसा। अगर बीसीसीएल प्रबंधन, आउटसोर्सिंग कंपनियां और डीजीएमएस खान सुरक्षा अधिनियम 1952 का पालन नहीं करेंगे और अपने मनमर्जी मुताबिक खनन करेंगे तो भविष्य में ऐसी हादसा और बढ़ने की संभावना है। बीसीसीएल के बड़े बड़े आला अधिकारियों का इन आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ दोस्ताना व्यवहार भी इन हादसों का जिम्मेवार है। अगर समय रहते कोयला मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो भविष्य में उत्खनन के क्षेत्र में और भी चुनौतीपूर्ण रास्ते सामने आएंगे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।